प्रकृति ने संपूर्ण जगत को अपनी अनमोल प्राकृतिक संपदा से पोषित किया है। प्रकृति के इस अनमोल खजाने की सबसे मूल्यवान संपदा है हमारी नदियां। नदियां इस पूरी सृष्टि की जीवनदायिनी हैं। जीवन की तलाश हमेशा जल की एक बूंद के रूप में ही की जाती है। उत्तराखंड अपनी इस अनमोल संपदा के लिए ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष की दो प्रमुख पावन नदियां गंगा तथा यमुना इसी पावन धारा से अपनी यात्रा शुरू करती हैं और ये पावन नदियां समस्त प्राणी जगत को जीवन प्रदान करने के साथ मनुष्य के जीवन को रोशन करने के लिए जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। नदी की अविरल धारा की अथाह शक्ति को पहचानते हुए इसी पावन धारा पर सबसे पहले 1907 में देहरादून से 22 किलोमीटर दूर गलोगी में पन बिजली स्टेशन की स्थापना की गई। बाद में धीरे धीरे इस कड़ी को विस्तार देते हुए अन्य स्थानों पर भी बिजली संयंत्रों को स्थापित किया गया। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से सन 2001 में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। UJVN लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है जो पन बिजली प्रबंधन तथा बिजली घरों के विकास के साथ साथ जल विद्युत संसाधनों में भावी संभावनाओं की तलाश करने तथा जन जन तक उजाले का संचार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद UJVNL ने पावर सेक्टर में बहुत तेजी से नए आयाम स्थापित किए हैं। UJVN लिमिटेड देश की बड़ी बिजली कंपनियों में से एक है जो वर्तमान में विभिन्न आकारों के संयुक्त क्षमता वाले 15 हाइड्रो पावर स्टेशनों का संचालन करते हुए 1289.35 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है तथा सौर ऊर्जा से 26.46 मेगावाट का उत्पादन करती है। यानी कुल मिलाकर UJVN लिमिटेड 1315.81 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हुए देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम उत्तराखंड सरकार की पावर जनरेटिंग कंपनी है और ये करीब करीब इसके अब 19 साल स्थापना के हो गए हैं और हमारे पास 15 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो चल रही और बाकी 10 ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन में हैं। चूँकि उत्तराखंड में जल ही सबसे बड़ी संसाधन है और जल का दोहन करने से ही विद्युत उत्पन्न हो सकती है, यहाँ हाइड्रो पावर उत्पन्न हो सकता है। हमारे पड़ोसी प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं से आज वो पावर सरप्लस हो गए हैं। 20 से 30% जो रेवेन्यू है बजट का वो पावर से आता है। हमारे यहाँ जो संभावनाएं हैं वो 25,000 मेगावाट की है जो हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है और हमारी जो मेन रिवर्स हैं जो नदियाँ हैं वो गंगा, यमुना, टॉन्स, अलकनंदा, काली नदी जिसके ऊपर हमारी परियोजनाओं को अवस्थित किया गया। हाइड्रो परियोजना में एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जल की प्रवाह से विद्युत निकाली जाती है लेकिन ये एक बूंद जल का कंजम्पशन नहीं करती है, जबकि दूसरे जितने भी पावर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सोलर हो, थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, सभी में जल का कंजम्पशन होता है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ग्रीन और सबसे सेफ एनर्जी है। ये विद्युत की परियोजनाएं मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बिजली होगा तो इंडस्ट्री होगा और इंडस्ट्री होगा तो रोजगार होगा और रोजगार होगा तो खुशहाली होगी। अगर हम यमुना बेल्ट को देखें तो ये कैस्केडिंग में हमारे 5 परियोजनाएं हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं, जो छिब्रो, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर और कुल्हाल, ये 5 परियोजनाएं हमारी चल रही हैं और कैस्केडिंग है एक के बाद दूसरी। जल का प्रवाह चैनल के थ्रू यमुना को चैनलाइज करके और उस रिवर से इन विद्युत परियोजनाओं को चलाया गया है। सन 1972 में बनाया गया इचारी डैम उत्तराखंड के देहरादून जिले में डाक पत्थर के उत्तर में लगभग 13 किलोमीटर दूर टोंस नदी पर स्थित है जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
194 फुट ऊंचा तथा 509 फुट लंबा इचारी डैम एक रन ऑफ द रिवर प्रकार का बांध है। इसके जलाशय का क्षेत्र लगभग 3 वर्ग मील में फैला हुआ है। इचारी बांध से पानी एक सुरंग के रास्ते से छिब्रो तथा खोदरी पावर स्टेशन की तरफ रवाना होता है। छिब्रो पावर स्टेशन देश का एक अनूठा इंजीनियरिंग चमत्कार है। हिमालयी क्षेत्र में सुरंग बनाने का यह पहला अनुभव था। एक ताकतवर मजबूत पथरीली संरचना में सुरंग बनाना अपने आप में जबरदस्त चुनौतियों से भरा कार्य था। इचारी डैम का पानी 6.2 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए इस पावर स्टेशन में डाला जाता है। यह पावर स्टेशन 84,000 हॉर्स पावर की 4 फ्रांसीस टरबाइन से लैस है, जो प्रति यूनिट 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। यानी कुल मिलाकर ये पावर स्टेशन 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। सुरंग में स्थित होने की वजह से आने वाली स्थानीय बाधाओं के कारण इसके रखरखाव का कार्य भी कम चुनौतियों भरा नहीं है। छिब्रो पावर स्टेशन से डिस्चार्ज किया गया पानी वापस फिर एक 7.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए अगले पावर स्टेशन यानी खोदरी पावर प्लांट की तरफ कूच कर जाता है। खोदरी पावर स्टेशन भी छिब्रो पावर स्टेशन की तरह ही इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। 1984 में शुरू हुआ देश का पहला ऐसा संयंत्र है जो कि खोदरी तथा छिब्रो दोनों संयंत्रों के रखरखाव के साथ जनमानस के लिए पानी के उपयोग को भी बढ़ावा देता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पौधों तथा पानी उपलब्धता में आश्चर्यजनक सुधार दिखाई पड़ते हैं। ये पावर स्टेशन 30 मेगावाट की 4 फ्रांसीस टरबाइन के माध्यम से कुल 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हुए पानी को डाक पत्थर बैराज की ओर डिस्चार्ज कर देता है। डाक पत्थर बैराज के जरिए ढकरानी तथा धालीपुर बिजली संयंत्रों में पानी पहुंचाया जाता है। ढकरानी पावर स्टेशन डाक पत्थर बैराज के डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। ये पावर स्टेशन सन 1965 में शुरू किया गया था। यह संयंत्र 14,300 हॉर्स पावर की क्षमता वाली 3 कपलान टरबाइन के साथ कुल 33.75 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। ढकरानी पावर स्टेशन का पानी उसी पावर चैनल के माध्यम से धालीपुर बिजली संयंत्र को प्रेषित कर दिया जाता है। धालीपुर पावर स्टेशन ढकरानी पावर स्टेशन के निचले भाग पर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पावर स्टेशन पर 24,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाली फ्रांसीस टरबाइन के साथ 17 मेगावाट की 3 यूनिट शामिल हैं। इस पावर स्टेशन का पानी आसन बैराज के माध्यम से आसन नदी में जुड़ जाता है। आसन बैराज उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर यमुना तथा आसन नदी के संगम पर स्थित है। इस खूबसूरत बैराज के चारों ओर बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं। ये बैराज नवंबर और अप्रैल के बीच सुदूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। सुंदर पंखों वाले पक्षी सुरखाब भी यहाँ के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। आसन बैराज के निचली तरफ यमुना नदी में उपलब्ध 18 मीटर के ड्रॉप का सदुपयोग करने के लिए यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पौंटा साहिब के सामने कुल्हाल गांव के पास 1975 में कुल्हाल पावर स्टेशन का निर्माण किया गया, जहां 10 मेगावाट की 3 इकाइयों की सहायता से 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यमुना नदी के प्रवाह को मेंटेन करने के लिए तथा उसे रिच करने के लिए, उसे समृद्ध करने के लिए उस पर और भी परियोजनाएं कैस्केडिंग बनाई जा सकती हैं। और हमने उत्तराखंड सरकार के अप्रूवल के बाद उस पर 2 प्रोजेक्ट, व्यासी प्रोजेक्ट जो 120 मेगावाट की बड़ी परियोजना होगी, और उससे बड़ी परियोजना होगी लखवार जो 300 मेगावाट की होगी। ये लखवार पे डैम होगा और व्यासी रन ऑफ द रिवर पे होगा। व्यासी बनना शुरू हो गई है और करीब करीब 90% प्रोजेक्ट बन चुका है। इसकी कमीशनिंग अगले साल 2020 में हो जाएगी।
वो ग्रिड से जुड़ेगा तो 120 मेगावाट उत्तराखंड को और मिलेगा। जो आगे परियोजनाएं हमारी आएंगी उससे ये फ़ायदा होगा कि हम सरप्लस पावर की तरफ बढ़ेंगे और उससे जो 2000-3000 करोड़ की बिजली एवरी ईयर खरीदी जाती है बाहर से, वो भार हमारे सरकार पे नहीं आएगा और उत्तराखंड समृद्ध हो सकेगा। लगभग 2300 मेगावाट की छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 300 मेगावाट की लखवार तथा 660 मेगावाट की किशाऊ परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, जिसमें जल घटक की लागत का 90% केंद्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये परियोजनाएं 5 पड़ोसी राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई तथा पीने के पानी से पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता हुआ देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।